नेपाल में तख्ता पलट के बाद इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा का किया गया पुख्ता इंतजाम। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सांसद डॉक्टर गोपालजी ठाकुर ने किया मतदान। दरभंगा के बहादुरपुर थाना के दरहार में एक व्यक्ति की हत्या पर मचा बवाल, शराब बेचने वाले पर लगा हत्या का आरोप। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर घुसे 2 घुसपैठिए को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 15 मिनट में संपन्न की मॉक ड्रिल। दरभंगा में युवा सांसद की तैयारी को लेकर भाजयुमों की बैठक संपन्न। 20 सितंबर को होगा युवा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित पुलिस कार्यालय में वरीय पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे लोगों की सुनी शिकायतें। नेपाल में तख्ता पलट के बाद मधुबनी जिला में इंडो नेपाल बॉर्डर पर पुलिस और सशस्त्र बल के जवान अलर्ट मोड में सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बॉर्डर इलाकों का निरीक्षण किया और पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, एसएसबीओ के अधिकारियों के साथ की संयुक्त बैठक कर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। बताते चले कि मधुबनी जिले के लौकी प्रखंड से लेकर मधवापुर तक तकरीबन 170 किलोमीटर लंबा इंडो नेपाल बॉर्डर है। इन नेपाल सीमा पर बॉर्डर पूरी तरह से खुले रहने की वजह से सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ी जवाबदेही है एवं अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है। मधुबनी पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार ने सभी को हिदायत दी है। सूरत हालात है उसके मद्देनजर मधुबनी पुलिस पूरी तरह से चौकस है और बॉर्डर के हमारे जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सभी को हम लोग ने हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। सभी हमारे एसटीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी इस समय सब लोग फील्ड में हैं। खासतौर पर जो बॉर्डर के थाना है तो मैंने आदेश दिया है कि दिन भर रात को लगातार वहाँ पे जो चौकसी हम लोग बरत रहे हैं। एक्स्ट्रा फोर्स भी हम लोग ने यहाँ पे डिप्लॉय किया है और जो भी लोग आते हैं या जाते हैं सबको हम लोग स्ट्रिक्टली चेकिंग टेस्टिंग करके ही आने जाने दे रहे हैं। हम लोग कोशिश ये है कि कोई भी अवांछित तत्व ना इधर से उधर जाए ना उधर से इधर आए, ताकि जो विधि व्यवस्था की कोई समस्या ना खड़ी होने पाए। तो यही निर्देश हमारे पुलिस को पहले से दिए हैं और इसको लेकर लगातार हम लोग एक्टिव हैं। और अभी इस वर्तमान में मधुबनी के जो बॉर्डर रहते हैं हमारे जितने पुलिस स्टेशन है सब जगह स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और लगातार हम लोग सभी जगह नजर रखते हैं। कुल मिला के ये है कि सभी को एक प्रकार से हिदायत दी गई है कि अभी जिस टाइप वहाँ सिचुएशन है तो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तभी वहाँ जाएँ और वहाँ से जो व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं और जिनके पास प्रॉपर कार्ड है उन लोग को भी हम लोग जल्दी से जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ जाने में फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक प्रकार से मधुबनी पुलिस और एसएसपी हम लोग सारी जगह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत तय है। इस चुनाव में मतदान की प्रक्रिया महज एक औपचारिकता है। देश के 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना मतदान करने के बाद दरभंगा सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉक्टर गोपालजी ठाकुर ने उपरोक्त विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह चुनाव जहां सरकार को मजबूती देगी वहीं सरकार संघ सरकार के समन्वय में इस चुनाव की अहम भूमिका होगी। सांसद डॉक्टर गोपालजी ठाकुर ने इस चुनाव में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत को तय बताते हुए कहा कि इस चुनाव के लिए दोनों सदन के कुल सभी 782 मतदाताओं में जीत के लिए 391 सदस्य के मतों की जरूरत से 335 सदस्य की अधिक संख्या एनडीए गठबंधन के साथ है। यह घटना दरभंगा के बहादुरपुर थाना के दरहार की बताई जा रही है, जहां दरहार में एक व्यक्ति सूरज यादव की हत्या पर बवाल मच गया। वहीं आपको बता दें कि शराब बेचने वालों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। इस घटना के बाद बहादुरपुर पुलिस पर भी उंगलियां उठ रही है। आ रहे थे पापा, ड्यूटी जा रहे थे तो ये लोग आके पकड़ लिए, मारने लगे पकड़ के। उसी दरमियान ज़्यादा मार दिए। कुछ नहीं था, वो लोग कुछ नहीं, पापा के साथ वो प्लान बना के मार दिया। दारू डीलिंग करता था। ये हुई ना, ठीक है, उसको झगड़ा हो रहा था पहले से। हम कोचिंग से आए ना तो देखे हैं जो मतलब वो सब गोविंद को पापा को मार रहे थे तो हम रुक के मतलब गए ना छुड़ाने के लिए। तो वो सब मतलब उधर से ईंटा और बांस लेके आया, कोदारी का बेट, और एक बांस कोदारी का बेट और एक ईंटा से मारने लगा और मार के वहाँ से भाग गया।
जब तक सब आया ना तो वो सब भाग चुका था मार। अरे वो दारू की मतलब सामने घर को बेच रहा था ना, तो मतलब वही मना किए ना, तो वही के था आयुष कुमार यादव। घर दरहार गणेश था साथ में भी। और जब पापा में थे और जब पापा को कपार फूटाना, तब उसी कुछ मिनट पहले लाइन कटा, तो उसी चीज़ का जहाँ पे जो छोड़ा रहा था ना, छोड़ा एक दो आदमी जो कर रहा था वो लोग भी मारने लगा पापा को। चलिए ऐसा नाखून का नाखून। क्या नाम हुआ बेटा? गोविंद कुमार यादव। जानकारी है, जब होली में एक बार हल्ला हुआ था तो उनको बराबर हमारी ननद थी, वो उनकी माँ हमको ननद थी। हम उनके पास जाते, उसके बगल में 3-4 घर पासमान है, नहीं उसके बगल में पाजरा में है पासमान, उसके पाजरा में पासमान है, आगे में भी पासमान। दरभंगा रेलवे स्टेशन अचानक उस समय छावनी में तब्दील हो गया जब पुलिस को यह सूचना मिली कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 2 घुसपैठिए घुस गए हैं। इसको लेकर समस्तीपुर रेल मंडल के रेल पुलिस उपाधीक्षक रोशन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें जीआरपी थाना अध्यक्ष के साथ ही आरपीएफ पुलिस, विश्वविद्यालय थाना पुलिस, कोतवाली थाना पुलिस, सदर थाना पुलिस सहित कई पुलिसकर्मी शामिल थे, जिन्होंने जाल बिछाकर इन 2 घुसपैठियों को पकड़ लिया। तो वहीं यह मॉक ड्रिल रेल पुलिस उपाधीक्षक रोशन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में संपन्न हुई। यह मॉक ड्रिल मंगलवार की शाम 5 बजे किया गया, जहां रेल पुलिस उपाधीक्षक रोशन कुमार गुप्ता ने पहले मौजूद पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश जारी किए कि किस प्रकार किसको कहां रहना है और क्या कुछ करना है। सबसे पहले एंट्री गेट पर पुलिसकर्मियों को भेजा गया और उसे सील किया गया। तदुपरांत उस घुसपैठिए की पहचान की जाने लगी जो अंदर घुसे हुए थे। जैसे ही मॉक ड्रिल में शामिल घुसपैठी पुलिस को देखे तो वह भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने शक के आधार पर पकड़ लिया और उन्हीं के शक के आधार पर दूसरे घुसपैठियों को भी इस मॉक ड्रिल में पकड़ा गया। हो गया 2 सस्पेक्ट हमारा इंटर किया था, गेट को हम लोगों ने ब्लॉक किया, ये फिर वापस ना जा पाए और उसके बाद फिर क्या हुआ, एक आदमी वापस जाते हुए वहाँ पे पकड़ा गया। 2 सस्पेक्ट इंटर किए हुए थे और एक सस्पेक्ट का सूचना था कि हाँ वो ओवर पे वो वहाँ पे खड़ा है, एक बैग है इसके पास पिट्ठू में, तो हम लोगों ने उसको भी कैच कर लिया। तो दोनों सस्पेक्ट जो अनवांटेड तरीका से यहाँ पे इंटर किए हुए थे, दोनों आदमी को हम लोगों ने पकड़ लिया। मिशन हम लोग का 15-17 मिनट में हम लोग का ये मिशन कंप्लीट हुआ और 2 जो सस्पेक्ट था वो हमारे कस्टडी में है। आगामी 20 सितंबर को दरभंगा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित होने वाले विशाल युवा जनसंवाद कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भाजयुमो पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल झा एवं क्षेत्रीय प्रभारी डॉक्टर उदय कुमार सिंह मौजूद थे। यह बैठक लहरियासराय के एक विवाह भवन परिसर में आयोजित किया गया। तो वहीं क्षेत्रीय प्रभारी डॉक्टर उदय कुमार सिंह ने कहा कि दरभंगा की धरती हमेशा से संगठन की मजबूत नींव रही है। यहाँ का युवा आज भी राष्ट्र हित के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता प्रतिबद्धता ही पार्टी को बार बार जनादेश दिलाती है। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी भाजयुमो के द्वारा मंगलवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। मंगलवार को दोपहर 2 बजे दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी लहरियासराय में स्थित पुलिस कार्यालय में विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे लोगों की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। बता दें कि इस जन सुनवाई में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर से 1, नगर आयुक्त लहरियासराय थाना से 1, अंचल निरीक्षक बहेरा अलीनगर थाना से 1, विशनपुर थाना से 1, सकतपुर थाना से 1 सहित कई विभिन्न थानों से फरियादी अपनी शिकायत को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई मामलों को सुना और संबंधित पदाधिकारियों को समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।